भैया मेरे भाई। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं मेन बाजार पलवल का है, जहां टेम्परेरी इंक्रोचमेंट के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चला हुआ है। बाजार के साइड में ही बसे एक मोहल्ले नीमतले के लोग एक बार फिर से आज सोमवार के दिन बाजार में पहुंचे और अवैध अतिक्रमण को हटाया। बाजार में शनिवार को भी नीमतला के लोग पहुंचे थे और अवैध अतिक्रमण को उन्होंने हटाया भी था। बाजार के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि टेम्परेरी इंक्रोचमेंट को हटाने के मामले में एक बार फिर पुलिस पहुंची बाजार में। हद की बात तो ये है कि सरकारी जगह का किराया भी कुछ दुकानदार वसूल रहे हैं, जो कि कानूनन बिल्कुल ही गलत है। लेकिन जब यहाँ देखते हैं बाजार के अंदर में आता ही बहुत कम हूँ। जब आते हैं तो बाजार के अंदर इतनी एनक्रोचमेंट होती है, स्कूटर मोटरसाइकिल पैदल चलना मुश्किल होता है। और मैं रहता हूँ दरबार कुआ पे, बड़ी मुश्किल होती है जाने जाने में, घूम के जाना पड़ता है और घूम के आते हैं, बाजार में आते ही नहीं है। फिर इसलिए आज लग रहा है खुला हुआ एनक्रोचमेंट तो खत्म होनी चाहिए जी। प्रशासन को ये काम सख्ती से करना चाहिए, एनक्रोचमेंट को हटाए। आम जनता कर रही है इस काम को, बड़ी दुख की बात है। ये होना नहीं चाहिए कि आम पब्लिक का काम, प्रशासन का काम आम पब्लिक करे, और ये बहुत जरूरी है कि प्रशासन इस काम को बड़े अच्छे तरीके से करे। देखो जी, मैंने सुना है बाजार के अंदर क्या आज नीमतले मोहल्ले के 2-3 दिन से लोग आ रहे हैं, समाज सेवी लोग आ रहे हैं, पार्षद जी आ रहे हैं बाकी जी, और वो एनक्रोचमेंट हटवा रहे हैं बाजार में से। आज तो लग रहा है बहुत ज्यादा खुला हुआ बाजार, गाड़ी लेकर चल जाओ बाजार से। जो दुकानदार है वो कमाई तो करें, बाजार में लोग आते हैं चले जाते हैं सीधे, स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। बाजार के लिए कहेंगे थोड़े दिन के लिए सही रहते हैं, तो उससे भी ज्यादा फिर हो गया दोनों तरफ से, और इससे बड़ी दिक्कत आ रही है। पैदल चलने वाले आदमियों को बहुत दिक्कत आ रही है, स्कूटी तो बहुत बड़ी बात है निकलनी। अच्छा, वजह क्या है कि क्यों इंक्रोचमेंट है दुकानदार भी पता नहीं क्यों कर रहे हैं किसी में ऐसा, जबकि ग्राहक तो अंदर ज्यादा आता। अच्छा ये बाहर लगा के पता नहीं क्या यूँ सोचेंगे बाजार बंद हो जाए हम ही रहे, ये इनकी दिक्कत हो रही है। तो इससे जो नुकसान है खुद दुकानदारों को भी, दुकानदार अंदर वालों को दुकानदार नुकसान है, पब्लिक को नुकसान है। निकलने बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, फिर दूसरे रास्ते से निकल के आते हैं, पीर वाली गली से निकल आएंगे या खेल मोहल्ले से निकल के आएंगे। प्रशासन के लिए क्या? प्रशासन को इसमें करना चाहिए, इसको हटवाना चाहिए प्रशासन खुद को। पिछली बार भी क्या नाम है, वो मोहल्ले के थे, उन्होंने आगे पार्षद था उसने आगे जोर जराब करके जब हटाया इसको। और बाकी बारी मिला नहीं है, कहेंगे हम तो उससे भी फिर दोबारा कर। बहुत अच्छी बात है, आए थे तो कह गए होंगे, वो बड़े प्यार से कह गए होंगे, पिछली बार प्यार से कहा था। प्यार की बात समझते नहीं है, जबकि प्रशासन का काम है करना। मैं सबसे पहले जो हमारे पार्षद हैं बाकीलाल जी, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इस मुहिम को उन्होंने एक बाढ़ वासियों की सुरक्षा को लेकर चला रहे हैं। जो कितना फर्क आया एंक्रोचमेंट में फर्क तो काफी है, फिर भी 2-4% दुकानदार ऐसे जो मान नहीं रहे अब भी। वजह क्या है? वजह क्या जी, उनकी चमड़ी ऐसी है वो किसी की नहीं लग रही, प्रशासन ही उनको झुका सकता है उन दुकानदारों को। अच्छा, जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो आम लोग कर रहे हैं, आदमी तला के लोग कर रहे हैं, क्या करते हैं? कई बार क्या होता है, ये एक किसी का तो पर्सनल काम तो है नहीं है, आम लोगों का। बहुत से सामाजिक संस्थाएं भी होती हैं, जिसमें कि जो बाकीलाल जी हैं वो तो एक पार्षद है, प्रतिनिधि है, तो वो कर रहे हैं, तो एक प्रतिनिधि के रूप में उनको आगे भी अच्छा कार्य करेंगे वो लोगों का, उन पर विश्वास भी जमेगा। अच्छा, इंक्रोचमेंट की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहा है दुकानदारों को, खुद दुकानदारों को? भाई ग्राहक जो बढ़िया ग्राहक बाजार में वो आने से कतराता है, जो बहन बेटी अच्छी होती है उन्हें डर लगा रहता है कोई हमारे संग बदतमीजी नहीं हो जाए, बाजार में जगह नहीं है। तो इस बात को देखते हुए तो बाजार में भी काफी अच्छे ग्राहकों का असर कम आते हैं। इंक्रोचमेंट किस प्रकार का है? एंक्रोचमेंट सभी प्रकार का है जी। कुछ तो दुकानदारों ने कर रखा है, कुछ बाजारों में एक तो मोटरसाइकिल वगैरह भी आगे खड़ी हो जाती है, और कुछ इस प्रकार का लोगों ने पहले 1 फुट आगे करते हैं, फिर 2 फुट आगे कर लेते हैं, फिर 4-4 फुट आगे हो जाती है, 10-10 फुट। किसी ने किराए पे भी दे रखी है, किसी ने अपना काम भी कर रखा। तो अब जैसे इंक्रोचमेंट कई जगह है, कई जगह नहीं है, तो उससे क्या नुकसान हो रहा है आप लोगों को? एंक्रोचमेंट से तो फायदा ये है जी, नहीं होगी तो नुकसान तो कुछ नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। पब्लिक को आने जाने में, ग्राहकों को अच्छी सुविधा मिलेगी, तो ग्राहक जो कहेगा बाजार छोड़ गया सुधर गया, बदतमीजी नहीं होगी, तो अच्छा ग्राहक फिर दोबारा से आने लगेगा पलवल मार्केट के अंदर। जो सरकारी जगह पर दुकानदारों ने अपनी जगह किराए पे दे रखी, उनके लिए क्या कहोगे? सरकारी जगह पे किराए पे तो जी
जो दे रही है वो तो सरकार की जगह है जी, कमेटी फैसला लेगी इस चीज का। कमेटी का भी तो प्रेशर होना चाहिए जी। कई बार आपस में लोग आगे समझते हैं, इसमें कोई पर्सनल बात ना बन जाए। ये तो प्रशासन का काम है। लगभग दो महीने पहले बाजार में इकट्ठे होकर और नीमतले के भी हमारे साथ रहे थे, और हमने सबसे पूरे बाजार के अंदर दुकान दुकान जाके सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी कि आप नाली से बाहर अपना कोई भी सामान ना रखें। और हमारे बाजार के जितने भी एसोसिएशन है, सबके पदाधिकारी उसमें मौजूद थे। ये जो इंक्रोचमेंट हटाने की मुहिम चली थी, आज नीमतला मोहल्ले के लोग आए थे और शनिवार को भी आए थे। जो काम प्रशासन का है आम लोगों को करना पड़ रहा है, वजह क्या है? देखो जी, प्रशासन सोया पड़ा है, और हमारी आज से 2 महीने पहले बाजार की जितनी हमारी एसोसिएशन उनके पदाधिकारियों की मीटिंग हुई थी बजाजा मंदिर के अंदर, और सबने सर्वसम्मति से फैसला किया था कि भाई नाली के बाहर कोई भी सामान नहीं रखा जाएगा। बाजार में जो इंक्रोचमेंट लगा हुआ है, ये 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नाली से बाहर जो अवैध कब्जे के तौर पे अवैध कब्जा कर रखा है। और ये हमारे जो देहात से और जो शहर से ग्राहक आते हैं, उनको आने में बड़ी परेशानी और दुविधा में पड़े हुए हैं। नगर परिषद के जो प्रशासन है, उनने बिल्कुल भी हमारे शहर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। साफ सफाई देखो, आप मीनार गेट पे देखो, रसूलपुर चौक पे देखो, ये जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हमारे आदरणीय जो चेयरमैन साहब है, भाई साहब यशपाल डॉक्टर साहब, उनको ध्यान देना चाहिए। और ये मैं वीर वाल्मीकि जी हूँ, मैंने भी नगर परिषद का जो प्रत्याशी रहा हूँ। अगर हमारे ऊपर आप ये शहर की देहात से जितने भी हमारे नगर परिषद में काम लगे, हमारे ऊपर कृपा होती तो ये देखने के लिए नहीं मिलता। देखो, ये तो सारे मीनार गेट से लेकर के ऊपर तक चले जाओ, बाजार में निकलने का रास्ता नहीं है। हमारी बहन बेटियों के लिए शौचालय की कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है। और भ्रष्टाचार की तरफ हमारी जो सरकार है, ये भ्रष्टाचार की तरफ, ये जो नगर परिषद कमेटी में जो ऑफिसर बैठे हैं, इनकी भी ड्यूटी बनती है। ये आके चेक करें, इंस्पेक्टर चेक करा करके देखें हमारी जन सुविधा क्या क्या कमी आ रही है। और हमारे जो ये मीनार गेट से लेकर के जो जाम लगा हुआ रहता है, जो अवैध कब्जे हैं, ये 5-10% आदमी हैं जिनकी वजह से पूरे बाजार के सभी मेरे गणमान्य जो व्यक्ति आ रहे हैं, उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और मैं तो जो ये हमारे आदरणीय पार्षद साहब हैं नीमतले से, बांके जी, मैं तो उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जो इतना ध्यान, एक जो बिल्कुल पब्लिक के लिए इतना ध्यान दे रहे हैं, मैं तो उनके लिए दाद देता हूं। उन्होंने लिख के भी दे के आए थे एप्लीकेशन पे, और नीमतले का जो पार्षद है बाके, ये भी एप्लीकेशन ले गया था, इसने भी आगे जाके वो एप्लीकेशन दी थी। अब जो हमारे नगर परिषद के चेयरमैन है, ये हमारे जो अपने जो कमिश्नर है, म्युनिसिपल कमिश्नर है, ये उन लोगों की ड्यूटी बनती है कि इनको ठीक कराए। ये देखो, जो समाज सेवी है नीमतले मोहल्ले के, क्योंकि उनका मोहल्ला पीछे बसा हुआ है। अगर उनके यहाँ से कोई बीमार आदमी, मरीज आदमी, बुजुर्ग आदमी, वो निकल ही नहीं पाता, तो इसलिए उनको तो अपनी चिंता लग रही है, इसलिए वो लोग इस काम को कर रहे हैं। लेकिन ये काम प्रशासन का बनता है। हमारे पास बूटावरे है, असलियत तो भगवान जाने, सबूत हम पे कोई है नहीं कि नगर परिषद और जो हमारा सिटी थाना है उसके अंदर ये लोग मंथली देते हैं। बूटावरे है, असलियत तो भगवान जाने, सबूत हम पे कोई है नहीं कि नगर परिषद और जो हमारा सिटी थाना है उसके अंदर ये लोग मंथली देते हैं। परिषद और जो हमारा सिटी थाना है उसके अंदर ये लोग मंथली देते हैं। जो एनक्रोचमेंट करके बैठे हैं, जिन्होंने अपनी रोड पे किराएदार बिठा रखे हैं, असलियत भगवान जाने, नाम किसी ने हमारे सामने दी, नाम पे कोई सबूत। प्रशासन है, कई एडीसी कई बार कह चुके हैं कि हम आएंगे, लेकिन आए नहीं अभी तक। देखो जी, ये राजनीतिक जो नेतृत्व है ना जी, जब कमजोर नेतृत्व होता है, जब ऐसा ही होता है। अफसरों को तो कार्य करना चाहिए, वो तनख्वाह इस बात के ले रहे हैं। अफसर यहाँ जो बैठे हुए, बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं, इन्हें बंगले मिले हुए हैं, गाड़ियां मिली हुई है, स्टाफ मिला हुआ है, किस लिए बैठे हैं? कि जन सुविधा ये उपलब्ध कराएं पब्लिक को। एनक्रोचमेंट का काम ऐसा है कि करने वाले 5% लोग हैं एनक्रोचमेंट, और भुगतता पूरा इलाका है। चाहे देहात के लोग आ रहे हैं, शहर के लोग आ रहे हैं बाजार के अंदर, तो सबको तो परेशानी है इसमें। लेकिन नेता लोग इन काम को नहीं करने देते, और अफसरों को ये काम करना चाहिए। अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है हमारा पलवल, अभी तहसील नहीं बची, तो डिस्ट्रिक्ट कहाँ से नजर आता है? ये जो सरकारी जगह किराए पे दे रखी है दुकानदारों ने, उनको कई बार कहा भी है, वजह क्या है कि वो मानते क्यों नहीं है? देखो जी, ऐसा अब वजह यही तो है ना जी कि अफसर सख्त नहीं है। अफसरों को तो ऐसा करना चाहिए कि इन दुकानों के चालान काटें जिन्होंने बाहर मेजें लगवा रखी है और इनसे किराया ले रहे हैं। हमारी जो हद है वो हमारा शटर है, शटर के बाद सब कुछ सरकारी है, नाली भी सरकारी, रोड भी सरकारी।
अच्छा, 2 महीने पहले जो आप कह रहे हो मीटिंग हुई थी दुकानदारों की, वो तो टाटा फिश हो गया कार्यक्रम। देखो चलो उनकी कोई व्यक्तिगत परेशानी रही होगी, लेकिन मुकेश मित्तल जी हमारे साथ थे पूरे। हम 3 बार हम बाजारों में गए थे, दुकान वो हमारे साथ रहे बिल्कुल। फिलहाल कोई समस्या होगी, कोई परेशानी किसी की भी हो सकती है जी, ऐसा नहीं है। बल्कि वो मुकेश मित्तल जी नहीं चाहते कि एनक्रोचमेंट हो। उन्होंने उस टाइम मौजूदा विधायक जी से भी शायद बात करी थी फोन पे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि भाई हम इसको एनक्रोचमेंट को हटवाएंगे। तो देखो जी, ये तो वो सब बाजार के साथी हैं, बाजार में बैठे हैं, उनको दिख भी रहा है कि एनक्रोचमेंट है। अगर हम उनसे अपील आपके माध्यम से भी कर देते, उनकी दुकान पे भी चले जाएंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी। हम तो ये चाहते हैं बाजार हमारा साफ सुथरा रहे, ग्राहक को आने की जगह मिले बाजार के अंदर। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया देंगे, तो निश्चित रूप से आपका ये अपना चैनल वैभव क्रांति प्रगति के पथ की ओर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।